चलिए, ये तो साफ हो गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस होंगे और एक उप मुख्यमंत्री अजित पवार होंगे। लेकिन मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये पेच अभी भी फंसा हुआ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। मतलब साफ है, बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि भाई हमारी सीट ज्यादा है, इसलिए मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा। अब आप तय कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। मतलब गेंद अब शिंदे के पाले में है। शिंदे क्या करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इस घटना से ये साबित हो गया है कि बीजेपी ने आखिर वही किया जो अब तक करती हुई आई है। बीजेपी हमेशा अपने सहयोगी दल को दबा कर रखती है। बीजेपी के आगे सहयोगी दल चले, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पसंद नहीं है। तो अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, उनका अलग कदम क्या होगा? क्या वो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पर आएंगे? एकनाथ शिंदे के लिए सबसे बड़ा और सबसे चिंतनीय विषय इस समय यही है। हमारे गांव में एक कहावत बहुत प्रचलित है, घोड़े पर बैठकर गधे की सवारी नहीं हो सकती। गांव में लोग अक्सर अपने विरोधियों को मौका पाने पर इस तरह के तंज कसने से पीछे नहीं हटते हैं। जो लाव लश्कर लेकर एकनाथ शिंदे अब तक चलते आए हैं, वो अचानक से जब उनके हाथ से छूटेगा तो कल्पना कीजिए कि एकनाथ शिंदे पर क्या ही गुजर रही होगी। शिंदे इस विषय को लेकर चिंतित थे कि दूसरी तरफ दूसरे होने वाले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जले पर नमक छिड़क दिया। आप जरा पहले इस वीडियो को देखिए, फिर नेताओं के शब्दों पर गौर कीजिए, फिर आपको आगे की रिपोर्ट में बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो चौंकाने वाली खबर आ रही है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा हड़कंप मचने जा रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो तैयारी कर रखी है, अभी बीजेपी और पवार उससे दूर दूर से वाकिफ नहीं है। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। शिंदे का मान जाना जितना मुश्किल था उतना ही आसान भी था। बीजेपी आलाकमान और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे। लेकिन 2019 में दूध के जले वे लोग 2024 के छाछ को भी फूक फूक कर पी रहे थे। और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाने के बाद तो लगता है पूरी छाछ पी भी लिए। एकनाथ शिंदे को भी मालूम था कि मोलभाव का मौका बहुत कम समय तक ही रहता है। जब तक संभव हो सका अलग अलग तरीके से दावेदारी जताते रहे, कभी रूठ कर, कभी मेडिकल लेकर और कभी खुद तो कभी अपने नेताओं से बयान दिलवाकर। पहले जरूर बोल दिया था कि जो बीजेपी नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मंजूर होगा वो सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन बाद में ये भी बोल दिया था कि जनता चाहती है कि वही मुख्यमंत्री बने, जिसे बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आई कि 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने जब बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह से मुलाकात की तो वहां उन्होंने अपने मन की बात रख दी। बैठक में उनके साथ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख अजित पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी मौजूद थे। इसी बैठक में बताया जा रहा है कि अमित शाह के सामने एकनाथ शिंदे ने 6 महीने के लिए सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर पूरे कार्यकाल सीएम पद देना संभव नहीं है तो शुरुआती 6 महीने तक ये पद दिया जाए। शिंदे के इस आग्रह पर अमित शाह ने जो टिप्पणी की, उसके बाद उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। अमित शाह ने बातचीत के दौरान ही शिंदे के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कहा यह संभव ही नहीं है, ये गलत निर्णय होगा, इसका प्रशासन पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। भाजपा नेतृत्व ने कहा कि 6 महीने के लिए सीएम नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी शिंदे ने बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले के एक वादे को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि अगर बहुमत मिलता है तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे। मगर भाजपा ने कहा कि पार्टी ने लगभग बहुमत हासिल कर लिया है और अब सीएम पद आपको देना गलत होगा। बीजेपी के चाणक्य ने कहा कि एक बार वो अपने आप को बीजेपी अध्यक्ष की जगह पर खुद को रख कर देखे। इसके बाद भाजपा नेतृत्व ने कहा कि अगर आपको स्पष्ट बहुमत मिला होता तो क्या सीएम पद छोड़ देते।
भाजपा का ये जवाब सुनकर एकनाथ शिंदे बिल्कुल अवाक रह गए। उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। शिंदे चुपचाप वहां से उठे और चल दिए और मुंबई पहुंचते ही सीधा अपने गांव चले गए। इसके बाद बीजेपी ने फिर शायद इनकी राय नहीं जाननी चाहिए और वो अपना काम करती रही। और आज विधायक दल की बैठक में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी। शिंदे चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही वो कुछ करेंगे बीजेपी उनको किनारे लगाते हुए सरकार बना लेगी। इसलिए ना चाहते हुए भी वो जहर का घूंट पी रहे हैं। शिंदे के चेहरे की शिकन और उनकी बनावटी हंसी साफ जाहिर कर रही है कि वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। एक बार फिर से ये वीडियो और उनकी बातों के साथ चेहरे पर भी गौर कीजिए। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। उनका समझ में आएगा, नहीं, मैं तो लेने वाला हूँ। इस मस्खरी के बाद एकनाथ शिंदे और क्या ही करते। उनके पास बनावटी हंसी के अलावा और शायद ही कुछ बचा है। इसलिए अब ये तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजित पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। इस दौरान भाजपा के ऑब्जर्वर्स विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। इसके बाद फडणवीस, शिंदे और पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस और शिंदे दोनों ने कहा कि कितने और कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे इसकी जानकारी दे दी जाएगी। एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने वादा किया था कि जो भी फैसला लिया जाएगा उसका मैं समर्थन करूंगा, मैंने वही किया है। महायुति को इतना बड़ा बहुमत कभी नहीं मिला था, ये ऐतिहासिक है। बहनों भाइयों का धन्यवाद। मुझे क्या मिला ये सवाल नहीं है, महाराष्ट्र को क्या मिला यही भावना हमारे मन में थी। महायुति में कोई ऊंच नीच नहीं है। फडणवीस घर आए ये उनका बड़प्पन है। कौन और कितने मंत्री शपथ लेंगे इसकी जानकारी मैं शाम को दूंगा। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था, वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गृह मंत्रालय कभी अपने हाथ से जाने नहीं देगी। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल 5:30 बजे आजाद मैदान में होगा। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। देवेंद्र फडणवीस के शपथ समारोह के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी नेता ने बताया कि इस कार्यक्रम में 42,000 लोग हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 9 से 10 केंद्रीय मंत्री और 19 मुख्यमंत्री समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी नेता ने बताया कि विभिन्न धर्मों के नेताओं सहित 2000 वीवीआईपी भी आएंगे। सोचिए बीजेपी ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है। शिंदे इन सब से अनभिज्ञ हैं। बीजेपी को पता था कि अगर शिंदे ने जरा भी इधर उधर की तो भी वो सरकार बना ही लेते, क्योंकि शिंदे के अचानक छोड़ने से भी उनको तुरंत कोई नुकसान नहीं होने वाला था। शिंदे को आज समझ में आ गया कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करना बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन फिलहाल के लिए तो इस खबर में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि शिंदे के बर्ताव और महायुति में जिस तरह की खटपट चल रही है उससे आगे आने वाले महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।